बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब टेंजेंट्स की हम बात जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो करके आ चुके हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास जो टेंजेंट होता है वो बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव को कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब अगर हम जो है वो क्या करें, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा करें। सबसे पहले हम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक कर्व ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर कर्व है, और ये फंक्शन जो है इसको हम कह लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी हम कार्टेशियन के फॉर्म में हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो ये क्या, द स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, द स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द कर्व यानी कि हम क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स पी एक्स वाई होंगे। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टेंजेंट होगा जो इस कर्व को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट के ऊपर जो है वो बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप है। टेंजेंट लाइन की क्या है, स्लोप है। वो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको जो है वो हम मेंशन कर देते हैं कि वो हमारे पास एंगल जो है वो क्या है, दैट एंगल इज़ द अल्फ़ा। ये अल्फ़ा फिर क्या होगा, ये अल्फ़ा हमारे पास इंक्लिनेशन होगा। ये अल्फ़ा क्या है, इंक्लिनेशन है। अब हम जो है वो ये कहें कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ द कर्व इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज़ द कर्व इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ये कर्व किसके अंदर है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो जो स्लोप जिसकी हमने बात की है वो किसके इक्वल होता है, वो डेरिवेटिव के इक्वल होता है। देन dy बाय dx इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव हम लेते हैं और वो बेसिकली जो है वो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट होता है। लेकिन अगर हम जो है वो बात करें कि इफ़ y इज़ इक्वल, इफ़ r इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा बी द गिवन पोलर कर्व, देन dr over d theta is not the slope of the tangent। यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हमने स्लोप की बात करनी है तो ये जो dr over d theta है ये स्लोप नहीं होती। इसका मतलब अभी हमें फिर इसके ऊपर मज़ीद इसके अंदर चेंज करनी होगी, इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, जिससे हम इसकी जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड कर सकें। अच्छा, अब हम जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं
इसी पॉइंट के ऊपर हम पोलर कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम किस में आ जाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? पी आर थीटा होता है। और ये क्या होता है? आर का मतलब ये है कि ओरिजिन से या पोल से, इस पोल से इसका जो डिस्टेंस है वो आर है। ये क्या है? ये आर है। और ये वेक्टर हमारे पास रेडियल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये बहरहाल ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास आर के इक्वल है। और ये कितना एंगल बना रहा है? ये यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं। एक ये है कि ये हमारे पास टेंजेंट है। ये क्या है? ये टेंजेंशियल लाइन है। ठीक है, ये क्या है? ये टेंजेंशियल लाइन है। और दूसरा ये रेडियस आ गया है। अब रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं साई से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे जो है वो साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या है? वो हमारे पास साई है। ठीक है, तो साई बी द डायरेक्टेड एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन। लेट साई बी दी, ठीक है, साई हमारे पास क्या है? बी दी डायरेक्टेड एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर and the tangential line at the point P। अच्छा, अब ये देखें, ये स्टूडेंट्स, ये अगर साई है, ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जब और ये वर्टिकल एंगल्स बनते हैं। इसका मतलब ये है, ये अगर साई है तो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? ये भी साई के इक्वल होगा। अब ये हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ द नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल्स। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइएंगल इज़ equal to the sum of non-adjacent angles। मीन्स कि ये जो अल्फ़ा है ये थीटा प्लस साई के इक्वल होगा। दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस साई। अल्फ़ा जो है वो हमारा वो किसके इक्वल है? थीटा प्लस साई के इक्वल है। या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो साई है वो किसके इक्वल है? साई हमारे पास अल्फ़ा माइनस, ये थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ तो अल्फ़ा माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास साई की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा माइनस थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ टैन ले लें तो टैन साई जो है वो किसके इक्वल आएगा? टैन अल्फ़ा माइनस थीटा के इक्वल आएगा। और ये किसका फार्मूला बनता है? ये टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनता है। यानी कि टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा ओवर 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। हमने टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का यहाँ पे क्या किया है? फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है। अच्छा, फिर हमें ये भी पता है कि m जो है वो किसके इक्वल है? अगर आप लोग जो है वो इसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा इंक्लिनेशन है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ दी इंक्लिनेशन
आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा कि इसका tan ले लें, tan अल्फ़ा, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होती है? स्लोप के इक्वल। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? वो स्लोप के इक्वल होता है। और अभी हम स्लोप को कह के आए हैं कि वो बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो ये हमारे पास m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू dy/dx, ये क्या आ गया है? ये डेरिवेटिव आ गया है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से tan थीटा फाइंड करना हो, मैं क्या करता हूँ? यहाँ से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, यहाँ से इधर, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये x है, ये y है, ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा यहाँ से फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो वो किसके इक्वल होता है? वो y/x के इक्वल आ जाता है। tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के y/x के। तो इस तरह tan थीटा किसके इक्वल आ गया? y/x के इक्वल आ गया। अब हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू भी है और tan थीटा की वैल्यू भी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है? इसके अंदर रिप्लेस करके हमने साई जो है वो फाइंड कर लेना। हम क्या करेंगे? इसमें से साई को जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास साई फिर क्या बनेगा? यानी कि tan साई किसके इक्वल आ गया? दैट इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा dy/dx माइनस tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल है? y/x के, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस dy/dx y/x। मज़ीद इसको स्टूडेंट आप जो है वो क्या करें? सिंप्लीफाई करें। तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा, इसका एलसीएम लें तो x dx एलसीएम है, ये बनेगा x dy माइनस y dx। इसका एलसीएम लें x dx, ये एलसीएम आएगा, और इधर जो है वो ये क्या बन गया? ये x dx प्लस y dy आ जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट होंगे। और इस तरह आप लोगों के पास tan साई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? x dy माइनस y dx ओवर x dx प्लस y dy के इक्वल आ गया, प्लस y dy के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके, ये tan साई आ गया। और tan साई इस वक्त के किस फॉर्म के अंदर है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस में चेंज किया जा सकता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो चेंज किया जा सकता है। वो कैसे? नो वी चेंज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नो वी चेंज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। अब इस कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा, y को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को r स्क्वायर के इक्वल। वो जो हमने पहले भी बात कर चुके कि हमारे पास x किसके इक्वल है? r cos थीटा के, y किसके इक्वल है? r sin थीटा के, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल है? r स्क्वायर के इक्वल है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये कार्टेशियन जो फॉर्म है ये किस में चेंज हो जाए? पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें क्या क्या हमें चाहिए स्टूडेंट्स? इसमें हमें एक तो dx चाहिए, dy चाहिए, dx और dy की वैल्यू, dx और dy की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? dx और dy की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से dx फाइंड करो तो वो d ओवर dx ऑफ r cos थीटा है। ये किसके? अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? अगर dx सिर्फ लिखा है तो इसका डिफरेंशियल लिखा जाएगा, डिफरेंशियल। अब मैं इसका r का डेरिवेटिव लिखता हूँ तो cos थीटा वैसे ही लिखा जाएगा, r ऐसे लिखते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा,
और फिर थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो डी एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, इसके इक्वल आ गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो डी एक्स है माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ गया। इसी तरह जो है वो हम डी वाई फाइंड करना चाहते हैं। अब y किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा है, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें तो ये d आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशियल लूँ तो ये डी आर साथ साइन थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा साथ ये डी थीटा और ये आर भी आएगा, यानी कि डी वाई हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमारे पास ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर है। इसका भी अगर हम डिफरेंशियल लें तो ये क्या बनेगा, 2x dx प्लस 2y dy इज़ इक्वल टू 2r dr। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x dx प्लस y dy इज़ इक्वल टू r dr और dr, ये बन गया। फिर हमें स्टूडेंट्स अब क्या करना है, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस करेंगे। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए पहले हम जो है वो क्या फाइंड करते हैं, एक्स डी वाई माइनस डी एक्स और एक्स डी एक्स प्लस डी वाई। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ये क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है। अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसके ये वाली वैल्यू, ये जो ऊपर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये हमें जो है वो फाइंड करना है। अब एक्स डी वाई किसके इक्वल है, साइन थीटा डी आर प्लस और कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, माइनस वाई और इसकी डी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो वो आएगा कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये किसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं और y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। इधर x जो है वो किसके इक्वल है, और कॉस थीटा इंटू ये आ जाएगा साइन थीटा डी आर प्लस और कॉस थीटा डी थीटा बनेगा, ठीक है। फिर साथ क्या आ जाएगा, ये माइनस y की जगह पे r साइन थीटा आ जाएगा और इधर क्या बनेगा, कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। इसको स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अब ये क्या बन गया, दिस इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें आर साइन थीटा कॉस थीटा डी आर प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा डी थीटा माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा डी आर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब ये कैंसिल हो गया आपस में, ये बन जाएगा आर स्केयर डी थीटा कॉमन लें तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो इस तरह आर स्केयर डी थीटा इंटू 1 दैट इज़ आर स्केयर डी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम स्टूडेंट्स इस पोजीशन में हैं कि हम क्या करें, इसके अंदर वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर दें। अब इसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस करें, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, tan साई है। ये किसके इक्वल है, tan साई किसके इक्वल था, tan साई इज़ इक्वल टू
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अच्छा, अब ऊपर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये आई है और स्केयर डी थीटा आया है, आर स्केयर डी थीटा। नीचे हमारे पास वैल्यू आई है आर डी आर, और ये आर इससे कैंसिल, तो ये आर डी थीटा ओवर डी आर ये किसके इक्वल है, दैट इज़ tan ऑफ साई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया पोलर कर्व से रिलेटेड कि tan साई जो है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू आर ओवर डी थीटा। ठीक है जी। तो ये पोलर कर्व्स के हवाले से जब भी टेंजेंट की बात होगी तो हमें साई जो है वो फाइंड करना होगा। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ द कर्व एट पी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि द स्लोप ऑफ द कर्व एट पी, द स्लोप ऑफ द कर्व एट पी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स वो किसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे हमारे पास m किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, tan अल्फ़ा के। tan अल्फ़ा किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स के। dy किसके इक्वल है, साइन थीटा डी आर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा, और dx किसके इक्वल है, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम ये ले आएँ डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू बना लें, किसकी, डी आर ओवर डी थीटा, तो ऊपर भी डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं नीचे भी, तो ये बनेगा साइन थीटा डी आर ओवर डी थीटा प्लस आर कॉस थीटा। ये क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास डी आर है, डी आर बाय डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको आप जो है वो आर प्राइम को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हम डी आर ओवर डी थीटा को आर प्राइम के को लिख लें तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा आर प्राइम प्लस आर कॉस थीटा ओवर ये जो है वो माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आर प्राइम आ जाएगा। इसको भी स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो tan थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऊपर भी साइन थीटा से डिवाइड कर दें, नीचे भी साइन थीटा से डिवाइड कर दें, दोनों को साइन थीटा पे क्या करते हैं हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, ये और के साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आर प्राइम प्लस आर, ये क्या बनेगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस आर प्राइम। ये मज़ीद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आर प्राइम tan थीटा प्लस आर, ये लिखा जा सकता है माइनस आर tan थीटा प्लस आर प्राइम, आर प्राइम। ठीक है जी। अब इसको भी मज़ीद आप जो है वो डिवाइड करना चाहें तो आर ओवर आर प्राइम में भी लिख सकते हैं। उसके लिए जो है वो क्या है, अब आर प्राइम पे आप इसको जो है वो क्या करें, डिवाइड कर दें। हम क्या करते हैं, इसे आर प्राइम पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास m जो है वो किसके इक्वल आ गई, जो कि हमने कहा था कि dy बाई डी एक्स है, ये किसके इक्वल है, tan थीटा प्लस आर ओवर आर प्राइम और माइनस tan थीटा प्लस बल्कि माइनस आर ओवर आर प्राइम tan थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गई, m आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये m आ गया, जो कि किसके इक्वल है, r ओवर आर प्राइम प्लस tan थीटा 1 माइनस r ओवर आर प्राइम tan थीटा। अब हमारे पास स्टूडेंट एक थ्योरम है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ
थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है 6.30 थ्योरम है, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ पी आर थीटा आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर इज़ ए पॉइंट ऑन द कर्व, is a point on the curve. कर्व कौन सी है स्टूडेंट्स? कर्व है डिफाइंड बाय r इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ठीक है, हम एक पॉइंट, पोलर पॉइंट ले रहे हैं, किसके ऊपर? पोलर कर्व के ऊपर। देन द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, देन the angle between the radius vector डेफिनेटली OP से रिप्रेजेंट होगा। पोजीशन वेक्टर इसका जो है वो बेसिकली क्या है, वो रेडियस वेक्टर है। एंड द टेंजेंट एट द P इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, एंड टेंजेंट एट P in the direction of increasing थीटा। यानी कि हमारे पास इंक्रीजिंग थीटा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, हैज़ बिन मेजर्ड बाय साई इज़ गिवन बाय। और वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? दैट इज़ tan साई इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है r ओवर डी थीटा, या r डी थीटा ओवर डी आर के इक्वल है। तो अब हमें जब भी जो है वो साई को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो है वो यूज़ करके हम साई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो tan साई इस रिलेशन से कि हम r जो गिवन है उससे डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करके, ठीक है, डी थीटा ओवर डी आर फाइंड करके उसे r से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या होगा, tan ऑफ साई होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, दो पोलर कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसको पहले हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ पहले हम जो है वो दो कर्व्स की इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सपोज़ two curves intersect, suppose two curves intersect at a point P r theta, ठीक है, at a point P r theta, if psi 1 and psi 2 be the angles between the radius vector and the tangents between the if psi 1 and psi 2 are the angles between the radius vector and the tangents to each of the two curves at P, to each of the two curves at P, यानी कि रेडियस वेक्टर और जो टेंजेंट्स हैं इनके दरमियान अगर जो एंगल हैं वो क्या हों, हमारे पास psi 1 एंड psi 2 हों, तो इन दो के दरमियान जो एंगल होगा जिसको हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे वो psi 1 माइनस psi 2 होगा। मेजर ऑफ देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज़, then the measure of their angle of intersection is psi 1 minus psi 2, ठीक है।
साई 1 माइनस साई 2 का मॉड ले लें तो ये क्या है, इसका मेजर ऑफ देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू पोलर कर्व्स। अच्छा, अब इसके बाद है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल to the tangent, to a tangent। ठीक है जी, तो ये हम लेंथ जो है वो फाइंड करते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है कि हम सबसे पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी कर्व है, ये एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन, और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। और इसमें फ़र्ज़ करें ये कोई लाइन है और ये लाइन, इसके ऊपर ये पॉइंट है पी आर थीटा। फिर हमने ये बात की थी कि यहाँ से इसमें से ये वेक्टर जो है वो क्या कहलाता है, ये रेडियस वेक्टर कहलाता है, और इसकी लेंथ किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है। और ये जो है, अगर आप यहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये एंगल जो है वो हमने इसको अल्फ़ा के इक्वल कहा था, और इसके टेंजेंट और इस टेंजेंट और इस रेडियस वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसको हमने साई कहा है, उसको क्या कहा है, साई कहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, और ये एंगल हमारे पास कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा है। ये एंगल क्या है, ये हमारे पास जो है वो एंगल साई है। ये एंगल क्या है, ये एंगल साई है। अब ये कौन सी ट्रायंगल बनी, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये स्टूडेंट्स कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ये ओ है, इसको हम एल कह लेते हैं। तो अब बेसिकली ओ एल क्या है, ओ एल be the perpendicular from the O, let OL be the perpendicular from the pole O to the tangent at P r theta, to the tangent at P r theta of the curve defined by r is equal to f theta, r is equal to f theta। और ये भी हम लेट कर लेते हैं कि ये जो ओ एल है इसकी लेंथ P के इक्वल है। ओ एल की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, ये P के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। साई को अगर हम यूज़ करें तो साई के अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। बाकी ये क्या होगा, ये बेस होगा। अगर मैं जो है वो यहाँ से साइन साई लिखूँ तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर क्या है, P है, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है, R है। तो ये किसके इक्वल आ गया, P ओवर R के। तो R को मल्टीप्लाई कर दें तो P किसके इक्वल आ गया, R साइन साई के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये P की वैल्यू आ गई है R साइन साई। P किसके इक्वल है, R साइन साई के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये P आ गया, P इज़ इक्वल टू R साइन साई। मैं 1 ओवर P स्केयर लिखूँ तो ये 1 ओवर R स्केयर साइन स्केयर साई लिखा जाएगा। 1 ओवर R स्केयर साइन स्केयर साई जो है ये लिखा जाएगा।
अब यहाँ से हम जो है वो क्या करते हैं, इसकी एक रिलेशन जो है वो जनरेट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, साइन स्केयर साई प्लस कॉस स्केयर साई किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, साइन स्केयर साई प्लस कॉस स्केयर साई जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसकी जगह पे 1 वैल्यू जो है वो पुट कर दी, और फिर हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड भी कर देते हैं। किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, आर स्केयर साइन स्केयर के ऊपर डिवाइड कर लें, या साइन स्केयर के ऊपर डिवाइड करें। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर आर स्केयर को बाहर रहने दें, साइन स्केयर साई ओवर साइन स्केयर साई प्लस कॉस स्केयर साई ओवर साइन स्केयर साई। अब इसको मज़ीद क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये 1 ओवर आर स्केयर ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉट स्केयर साई आ जाएगा। 1 ओवर आर स्केयर कॉट स्केयर साई के इक्वल आ गया। अब 1 ओवर पी स्केयर फिर किसके इक्वल है, 1 ओवर आर स्केयर 1 प्लस 1 ओवर tan स्केयर साई। कॉट का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, tan होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये वाली फॉर्म आ गई कि 1 ओवर आर स्केयर 1 प्लस tan स्केयर साई के इक्वल आ गया। अब tan साई जो है वो अभी हम फाइंड करके आ चुके हैं। वी नो दैट tan साई वो किसके इक्वल था, r ओवर डी आर ओवर डी थीटा। अब इसकी जगह पे आप जो है वो क्या करते हो, इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 1 ओवर पी स्केयर 1 ओवर आर स्केयर 1 प्लस, अब tan साई की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करो तो ये आ जाएगा 1 ओवर tan साई, ये r ओवर डी आर ओवर डी थीटा, इसका भी स्केयर बनेगा और इसका भी स्केयर बनेगा। इसको स्टूडेंट्स ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 1 ओवर पी स्केयर 1 ओवर आर स्केयर 1 प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका स्केयर ओवर आर स्केयर। फिर 1 ओवर आर स्केयर से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर आर स्केयर प्लस 1 ओवर आर रेज़ टू पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा, इसका स्केयर। ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम दी पोल टू दी कर्व, उसकी जो है वो रिलेशन आ गई। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, और वो फॉर्म क्या है कि अगर हम r को 1 ओवर u के में रिप्लेस कर दें, r को किसके अंदर रिप्लेस कर दें, किसी और वेरिएबल के इक्वल, और वो भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में। ठीक है, लेट r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u, r को क्या रिप्लेस किया, 1 ओवर u रिप्लेस किया। अब इसका आप डेरिवेटिव लें डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा किसके इक्वल होगा, ये u रेज़ टू पावर -1 लिखा जा सकता है, -1 u रेज़ टू पावर -2 डी यू ओवर डी थीटा आ गया। यानी कि हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा ये है -1 ओवर यू स्केयर डी यू ओवर डी थीटा के अंदर। अब ये जो है वो हम रिप्लेसमेंट इधर करें, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर, और ये रिलेशन क्या है, 1 ओवर पी स्केयर इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर स्केयर प्लस 1 ओवर आर रेज़ टू पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा, इसका स्केयर हमने करना है, -1 ओवर यू स्केयर डी यू ओवर डी थीटा, इसका होल स्केयर। अब आर भी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आर हमारे पास इक्वल है 1 ओवर यू स्केयर के। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर यू स्केयर प्लस 1 ओवर यू रेज़ टू पावर 4, और ये आएगा 1 ओवर यू रेज़ टू पावर 4 डी यू ओवर डी थीटा, इसका स्केयर। तो ये फिर 1 ओवर पी स्केयर किसके इक्वल आ गया, यू स्केयर प्लस ये आपस में कैंसिल, तो डी यू ओवर डी थीटा, इसका होल स्केयर।
1 ओवर पी स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा, इसका जो है वो होल स्केयर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर उसकी रिलेशन। अब हम डिफ़ाइन करते हैं पीडल इक्वेशंस ऑफ पोलर कर्व्स, पीडल इक्वेशंस ऑफ पोलर कर्व्स। पीडल इक्वेशंस ऑफ पोलर कर्व्स ये है 6.33। अब पीडल इक्वेशंस ऑफ पोलर कर्व्स में हमारे पास जो है वो, अगर हमें पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, टू फाइंड द पीडल इक्वेशन इन पोलर कर्व्स, we eliminate theta from r is equal to f of theta, एक रिलेशन, और 1 ओवर p स्केयर 1 ओवर r स्केयर 1 ओवर r रेज टू पावर 4 dr ओवर d थीटा, dr ओवर d थीटा इसका होल स्केयर। इन दो इक्वेशंस में से अगर हम जो है वो थीटा को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन किसके अंदर आ जाएगी, पी और आर के अंदर। पीडल इक्वेशन बेसिकली किसके अंदर रिलेशन होती है, पीडल इक्वेशन पी और आर के अंदर जो रिलेशन हो, पी और आर के अंदर जो कर्व होती है उसको क्या कहते हैं, पीडल कर्व कहते हैं या पीडल इक्वेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आता है, थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास पीडल इक्वेशन होगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इससे जो है वो मुश्किल होता है, हम जो है वो आसानी से थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे, समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू ऑब्टेन, समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू ऑब्टेन पीडल इक्वेशन from the pidal equation by eliminating theta from r is equal to f of theta, एक रिलेशन। दूसरी है tan psi इज इक्वल टू r ओवर d थीटा, और तीसरी हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज़ p इज़ इक्वल टू r साइन साई। ये जो तीन रिलेशंस हैं, इन तीन रिलेशंस में से अगर हम थीटा को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, थीटा और साई को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पीडल इक्वेशन आ जाएगी। और ये पीडल इक्वेशन ही हमने जो है वो क्या करनी थी, इसमें डिफ़ाइन करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी थ्योरी। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।